चलो, तो हम लोग तीन क्राइटेरिया देख रहे थे। कौन बता रहा था? आकांक्षा, तुमसे पूछा था, है ना? तुम है यहाँ पे, कोई दूसरा बता दो तीन क्राइटेरिया। एक तो लेस दस देन साल वाला था 20 कि साल दस से साल पूरा से कम का होना चाहिए। दूसरा कम का टर्म होना बताना चाहिए और सॉफ्टवेयर 10 साल का बड़े सो कंपनी वाला था। प्राइवेट लिमिटेड और 100 का टर्नओवर होना देखो, चलो पहले होना ईयर, चाहिए। पहले ईयर कितना होना चाहिए? 10 साल से 10 कम, साल है ना? से से कम। कम। टर्न ओवर कितना सौ होना चाहिए? 100 करोड़ से कम। 100 से कम। 100 करोड़ से कम, है ना? और कंपनी कैसा होना चाहिए? प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड। प्राइवेट। सही बात है, ठीक है। चलो, अब ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, सोनाली तुम बता रही इसके बारे में। आप तू बता सकती है? नेहा, दीपाली, खुशबू, तुम लोग कोई बता रहा है? छोड़ो, कोई भी बता दो। वीपो का है ये। विप्रो सर निकालते देख, हैं। इंडिया इंडिया की पोजीशन देखी थी, 39th आ थ्री गई थी। नाइन। और जो लो मिडिल इनकम कंट्रीज है उसमें से टॉप टॉप पे इंडिया ही है। और जो साउथ एशियन कंट्रीज है उसमें भी इंडिया टॉप पे है। पहले 40th थी, अब 39 पे आ गई पोजीशन। सेंट्रल दीपो एशिया। निकालता है। अच्छा, ठीक। अच्छा, ठीक है। एशिया नहीं है अब, हाँ। नंबर वन एशिया इन नहीं एशिया है। नहीं, साउथ एशिया। सेंट्रल एंड साउथ एशिया। एशिया हम्म। में तो चाइना भी आएगा। ठीक है। हाँ, चलो, और क्या देखे थे? कोई तुमको, हम लोग को ये बताना कि डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे पहले कॉपीराइट, फिर प्लांट वेराइटीज, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, हॉर्टिकल्चर नहीं, ट्रीज। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच, है ना? नेहा तो बता रही है, नेहा, आरती, कौन अरेंज करने में सबसे पहले कौन आएगा, फिर कौन आएगा? एक तो कोई दूसरा बता दो, एक एक साथ करके। रैंकिंग वाइज बताना, दो तीन ऐसे करके। फर्स्ट कॉपी वाला आएगा 1 नंबर। सबसे कॉपीराइट, पहले देन थ्री। ट्रेडमार्क, देन 3 देन पेटेंट। फोर। हम्म। नहीं, पहले थ्री के बाद टू आएगा, प्लांट टू आएगा। पहले आएगा, 5 हाँ। आएगा सर। पहले तो ट्रीज ट्री आएगा, वाला फिर जो है। प्लांट आएगा, हाँ फिर। और फिर ट्रेडमार्क आएगा। हम्म। अच्छा, ऐसे होगा क्या? कोई और कुछ, वन कोई थ्री और किसी के मन में दूसरा पैटर्न? 1 3 5 1 3 5, 2 1 4। फिर 2। 5, 2 1 4, फिर 2। 2 1 4 वन। सेम है सर। हाँ, 2 1 4 करेक्ट। यस सर। ईयर के बेसिस पे प्लांट वैरायटी का 15 साल था ना, 15। वैलिडिटी? हाँ, ट्री यस सर। काट रहा था। यस सर। हाँ, ट्री का 18 था, है ना? हम्म। कॉपीराइट का 60 ईयर्स था, है ना? पेटेंट का 20 ईयर्स, 20 20 था। था। और और ट्रेडमार्क का? ट्रेडमार्क का 10। 10 साल। 10 10 प्लस 5। 10 years। 10 + 5 नहीं था। नहीं, डिजाइन वो का डिजाइन का था। 10 प्लस। 10 + 5 था। टेन प्लस फाइव अच्छा। डिजाइन का था। क्या ओके। बोला था? पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, है ना? हम्म। इसके जो कंट्रोल, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, है ना? ये बॉडी भी याद रह जाएगी, ये भी याद रह जाएगा, है ना? ठीक है, हम्म। ठीक है सर। चलो। और नेशनल आईपीआर पॉलिसी, इसको कौन देख रहा था? मिनिस्ट्री सीपम और ऑफ बीपम। मिनिस्ट्री ऑफ और कॉमर्स। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डीपीआईआईटी और सीपा। कर रहा था। हाँ, सही बात है, ठीक है। सीपा। अब हमको बताओ, यूनिकॉर्न, पूछता हूँ मैं क्या करके, गेजल, एक बुट्टा। चीता, और डेक्का कॉर्न, है ना? तो बता रहा है रूपाली, कांचा, आभा, तुम बता रही है? आरती तो इसमें थी। यस सर। यूनिकॉर्न में यूनिकॉर्न वन मतलब बिलियन 1 बिलियन डॉलर का डॉलर टर्नओवर होना चाहिए, और और डेका में 10 बिलियन डॉलर। डेकाकॉर्न में 10 बिलियन। हाँ। और 10 बिलियन गजल जो डॉलर होते हैं वो में थ्री होते हैं इयर्स गजल के बाद तीन होते हैं। साल साल में बाद यूनिकॉर्न एक्सपेक्टेड बनेंगे। है कि वो हो चीता जाएगा। 5 इयर्स में वो चीता स्टार्टअप में एक्सपेक्टेड है चीता को चीता का फाइव तो 5 इयर्स साल में हो होते हैं। जाएंगे। सही बात है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं ना। यहाँ तक तो तुम लोग को अच्छे से याद हो गया है। ये टॉपिक क्या है? हम्म,
चलो अब बताएं कि स्टार्टअप को फंडिंग कहाँ से मिलता है, तो पैसा। इन्वेस्टमेंट लोग इन्वेस्ट करते हैं ज्यादातर, या तो फिर वो लोन लेते हैं कहीं से। वेंचर वो सब पढ़ा था देखो ना। प्राइवेट चलो पहले तो गवर्नमेंट। सीड एंजल फंड, हम्म फिर एंजल फंड, हम्म है ना, फिर वेंचर कैपिटलिस्ट। हम्म ऐसे ही होता है ना। ये सीड मतलब तो बीज हो गया ना, बीज मतलब फर्स्ट राउंड, है ना। तो जो इनिशियल पैसा आएगा उसको सीड फंड बोलते हैं सबसे पहले। एंजल फंड कौन होता है, जैसे कि रतन टाटा थे, सोते है ना। हैं। तो क्या इससे इंडिविजुअल पर्सन है जो कि रिस्क ले रहा है ना। ये साथ में पर्सनल एडवाइस भी देगा, ठीक है, क्योंकि इसको खुद ही एक्सपर्टीज है ना, स्टार्टअप ग्रो करने में फंड दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंजल फंड जनरली। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, तो ये अपने शेयर के जैसे मान, माध्यम से पैसे। भी इन्वेस्ट करेंगे बाद हाँ, में। इन्वेस्ट करेगा ये और बाद में इंस्टीट्यूशन कंपनी है, का राइट्स। अपना ठीक फायदा है। भी देखिए। ये इंस्टीट्यूशन है, इसमें क्या है कि बहुत लोगों ने पैसा ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है, और ये इसको पैसे इंटरेस्ट देता है। अब ये किसी में इन्वेस्ट किया स्टार्टअप में, तो ये हो गया, मतलब ये से नॉर्मली ये यदि इन्वेस्ट करते को वेंचर कैपिटलिस्ट बोलते हैं। ये समझ में आया यस सर। यस। कि मनी पूल किया गया था यहाँ पे, है ना। हम्म ठीक है, ये पूल्ड मनी है, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो ये कब इन्वेस्ट करेगा, जब स्टार्टअप का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, हम्म है ना, ये एस्टेब्लिश्ड हो चुका हो, तब ये इन्वेस्ट करेगा, है ना, ऐसे इन्वेस्ट नहीं करता ये। यहाँ तक ठीक है। यस सर, यस सर। लाइक शार्क टैंक। हम्म ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, है ना। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या होता है, तो ये भी वही है, ठीक है, पूल करता है मनी, ठीक है, मनी पूल करेगा और ये इन्वेस्ट करेगा सबसे, ठीक है। अब बोलो दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। अच्छा, इसको रेगुलेट करता है सेबी, ठीक है। दोनों में क्या अंतर है, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड तीन तरह का होता है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। फर्स्ट में कौन कौन आएगा, एंजल फंड वगैरह सब आ जाएगा, एंजल फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट फंड, ये सब सब आ जाएगा फर्स्ट में, ठीक है यहाँ तक। अब आते हैं थर्ड। सेकेंड में से है ना कि जो, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट में एंजल फंड, ये सब सब आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ट्रेडिंग का यूज करता है, ठीक है, तो ये आ जाएगा थर्ड में, और जो इन दोनों में नहीं आएगा वो आ जाएगा सेकेंड में, ठीक है। समझ में आया। ट्रेडिंग मतलब सर? जैसे कि कोई एग्जांपल दिमाग में मेरा, एकदम दिमाग, रुको एक मिनट, मुझे एग्जैक्ट एग्जांपल नहीं याद आ रहा है, एक बार देखना पड़ेगा। ग्रो। नहीं नहीं यार, देखो क्या कि, एक मिनट, हेज फंड बोलते हैं ना, हाँ एग्जांपल में हेज फंड है। हेज फंड तो लोग समझता है। यस सर। कई लोगों ने इकट्ठा किया हेज था। फंड पहले हेजिंग आते हैं, हेजिंग क्या होता है, रिस्क। फ्यूचर रिस्क, है ना, फ्यूचर रिस्क, जो हम आगे फ्यूचर आ रहे हैं ना, तब इस फ्यूचर रिस्क को कम करने के लिए ना हेज फंड्स आते हैं, ठीक है, ये रिस्क लेते हैं, ठीक है। तो ये हेज फंड टाइप का आएगा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का कैटेगरी थ्री में, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि ये पैसा बोरो कर रहे हैं खुद को ग्रो करने के लिए, बहुत सारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपनाते हैं ना, ताकि ये फंड ग्रो हो सके, इनका इंस्टीट्यूशंस ग्रो हो सके। ये समझ में आया क्या, फिर एक बार दोबारा बताता यस हूँ। सर। तीन कैटेगरी बताया है ना। कैटेगरी वन तो सबको क्लियर है ना, यस एंजल फंड था, वेंचर कैपिटल नहीं फंड था, जी है ना। जी। आते हैं थर्ड वन। थर्ड वन क्या होता है ना, ये स्पेशलिस्ट है, ठीक है, जो बहुत सारा स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए, ठीक है। डाइवर्स स्ट्रेटजी बोलते हैं उसको, ठीक है, ये काफी रिस्क लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में से हो गया हेज फंड जैसे, ठीक है। अब इन दोनों में जो नहीं है वो आ जाएगा सेकेंड, ठीक है। हम्म ये समझ में आया। यस सर। यस। ठीक है, अच्छा हम लोग लीवरेज की ही बात किए थे, लीवरेज क्या होता है, बेसल नॉर्म से बात किए थे हम लोग। हम्म सीए में इन्वेस्ट करना। सब तो रिवाइज कर ही रहा था ना, पीडीएफ क्या होता है लीवरेज। एक लोन को इक्विटी भरने को के लिए इन्वेस्ट। वापस से वो करते रहना, एवरग्रीन जैसे। हाँ, मनी लोन लेना ताकि रिटर्न मिल सके, है ना, यही था ना। यस सर। अरे लीवरेज का हिंदी क्या होगा ये तो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो मनी एवरेज का लोन मतलब, लेना ताकि रिटर्न मिल सके, हाँ, मतलब बोलो। हिंदी में मतलब शायद वही है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली हेल्प करना।
अच्छा, हो हिंदी सकता है, पता पता नहीं। नहीं यार, मुझे हिंदी थोड़ी वीक है। ठीक है। ठीक है, तो मनी लोन लेना ताकि मोर रिटर्न आ सके। ठीक है, रिटर्न बढ़ाने के लिए। ठीक है, किसी को लीवरेज बोलते हैं ना, तो ये लीवरेज का भी यूज करता है, ये कैटेगरी 3 अल्टरनेटिव फंड है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना फलक्रम वगैरह, उसमें लेवरेज देते हैं एक्स्ट्रा। अच्छा, हाँ याद तो आया मुझे भी, तूने बोला था। क्यों बता रहा है क्या? प्रॉफिट, हाँ, अच्छा, लीवरेज मतलब प्रॉफिट, फायदा देना। ठीक है। हम्म। लेना। जैसे सर नॉर्मली बोलते कि तुम वो तुम्हारा लीवरेज उठा रहा है या लेवरेज तुमने ले रहे हैं। ज्यादा लीवरेज दे रखा है, उसको ज्यादा फायदा उठाने दिया अपना अच्छा, उससे, हाँ, ज्यादा, हाँ ये सही है। ठीक है, वैसे समझ सकते हैं कि इसको। फायदा उठाने दे, हाँ। ठीक है, अब स्टार्टअप का बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इसका पैसा का, इसके लिए बहुत सारा स्कीम भी आया होगा ना। सबसे पहला स्कीम क्या है? स्टार्टअप इंडिया, है हम्म ना। स्टार्टअप इंडिया मतलब कितना लोन दे सकते हैं? 1 करोड़, है ना। और इसी का एक पोर्टल है, मार्ग पोर्टल। ठीक है, दूसरा फंड ऑफ फंड भी है फॉर स्टार्टअप। ठीक है, अब मिनिस्टर, अच्छा देखो, स्टार्टअप का बात हो रहा है तो हर फील्ड का होगा, चाहे साइंस एंड टेक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, अर्थ साइंस हो, है ना, हर जगह होगा। तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री डील करती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक, है ना, तो ये ग्रांट देता है। और ग्रांट जो देता है वो देता है अंदर निधि प्रोग्राम। ठीक है, उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इंडस्ट्री है। ठीक है, वो भी स्कीम है। चलो, अब एक तो नया लॉन्च किया था, भास्कर इनिशिएटिव। सबने पढ़ा है क्या? किसने किसने पढ़ा है? भास्कर इनिशिएटिव। तो क्या है कि स्टार्टअप में बहुत सारे स्टेक होल्डर होंगे ना। हम्म, इस स्टेक होल्डर का एक डिजिटल लिस्ट बना देना, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, कॉमन रजिस्ट्रेशन पोर्टल बना देना, कुछ मतलब। ठीक है, एक डिजिटल लिस्ट लिस्ट बना देना है। ठीक है, डिजिटल लिस्ट बना देना है। यही काम है भास्कर इनिशिएटिव का। मतलब एक प्लेटफॉर्म दे रहा है जिसमें सारा डिटेल्स अवेलेबल है। ये समझ में आया? यस यस सर। सर। यस। ठीक है, तो क्या है, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल रजिस्ट्री बन जाएगा, जो भी है डिजिटल लिस्ट, डिजिटल रजिस्ट्री की चीज। चलो, अब इसका आते हैं ही है। एंजल टैक्स। तुम्हें क्या लगता है भास्कर इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री का होगा? एमएसएमई। माइटी। आई डोंट नो। एमएसएमई, इलेक्ट्रॉनिक माइटी भी हो सकता है। रजिस्टर, मैंने, मुझे मिनिस्ट्री एक्चुअल में याद नहीं यार, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, माइटी ही वाणिज्य। होना चाहिए मेरे। डिजिटल रजिस्ट्री है तो। हाँ, डिजिटल रजिस्ट्री है, इसीलिए मैंने भी माइटी ही गेस किया, लेकिन ये एक गेस है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं। ये चलो, अब चलते हैं। अच्छा, एंजल टैक्स, एंजल टैक्स क्या होता है? परी वाली जो टैक्स। इंडियन इन्वेस्टर होते हैं उनके ऊपर टैक्स लगता है, किस कारण से नहीं नहीं, उन्होंने। जैसे मान लो, हाँ ठीक है, चलो रिटर्न्स मैं के एक एक ऊपर। बात करता हूँ। जैसे मान लो एक स्टार्टअप है ना, स्टार्टअप पे है, इसका एक्चुअल वैल्यूएशन $10 बिलियन है। अब क्या करना है, इसको पैसा रेज करना है ना, पैसा, मनी रेज करना है ना, कि और पैसा इसको चाहिए। तो क्या करेगा, ये पिच करेगा इन्वेस्टर को कि भाई तुम और पैसा लगाओ मेरी कंपनी में। तो क्या, कैसे दिखाएगा कितना पैसा लगाना है वो, तो कितने कस्टमर है, यही दिखाएगा ना डाटा। क्या मॉडल पे काम करता है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। अब क्या किया ना, इस मॉडल का यूज करके इसने अपने कंपनी का वैल्यूएशन बता दिया $15 बिलियन। ठीक है, एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना निकला, $10 बिलियन। और ये कितना बताया, $15 बिलियन। तब इसमें जो इन्वेस्टर जो पैसा लगाएगा वो कितने पे लगाएगा, $15 बिलियन पे ना। हम्म। ठीक है, हम्म तो यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि हम टैक्स करेंगे। क्यों? कि मनी लॉन्ड्रिंग ना हो सके, टैक्स इवेजन ना हो सके, इसके लिए। ये समझ में आया? यस सर। यस। नहीं। ठीक है, अब इसको बैन अबॉलिश कर दिया गया है सभी कैटेगरी से। हम्म ठीक है, अब यदि मान लो कि हम एंजल टैक्स अबॉलिश कर दिए, इससे क्या बेनिफिट होगा? वो तो बिजनेस फ्रेंडली होगा, वो तो ज्यादा छोड़ो, इन्वेस्टमेंट होगा ना, रिवर्स हरासमेंट नहीं फ्लिपिंग होगा एक होगा। तरीके से। हाँ, हाँ, रिवर्स फ्लिपिंग होगा। ठीक है, रिवर्स फ्लिपिंग मतलब, मान लो कि कोई एंजल टैक्स कंपनी है, ठीक है, इन्वेस्टर है, ये इन्वेस्ट करने का काम है, लेकिन इसने क्या किया है ना, अपना हेड है तो इंडिया का, या कोई भी कंपनी हो है तो इंडिया का, लेकिन अपना हेडक्वार्टर खोल के रखा है सिंगापुर में। लेकिन अब तो उसको एंजल टैक्स देना नहीं पड़ रहा है ना, तो ये अपना हेडक्वार्टर शिफ्ट करके इंडिया ले आया। ठीक है,
इसी को बोलते हैं रिवर्स फ्लिपिंग। समझ में आया? इससे रिलेटेड एक और रूल बताया था, किसी को याद है क्या? सेफ हार्बर रूल। सेफ हाँ। हार्बर। हाँ, कंपनी शिफ्ट कर जाती है ना टैक्स रेट हाई होने की वजह से, तो उनको बुलाया जाता है। सही बात है। हाँ वैशाली, तुम्हें याद है, अच्छी बात है। ठीक है, चलो। भास्कर चलो तो दीपिका है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का, ठीक है। चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो म्यूट कर लो जिससे साउंड आ रहा है ना। देखते हैं हम लोगों ने क्या क्या देखा है ना। विपो विपो कन्वेंशन के थ्रू आया था, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया था ना। यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है ना कि दिस इज स्पेशलाइज्ड एजेंसी, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा याद रखो ताकि इलिमिनेशन में काम आएगा। जैसे विपो हो गया, और कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो तुम्हें याद है? स्पेशलाइज्ड एजेंसी जो तुम लोग को याद हो, यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। मैंने उसी के टर्म्स में बात करते हैं। डब्ल्यूएमओ है क्या? डब्ल्यूटीओ है? हाँ, WTO है। ये यूएन के अंदर WTO आता ही है। नहीं है। ये यूएन के अंदर आता है क्या डब्ल्यूटीओ? नहीं आता है। स्पेशलाइज्ड एजेंसी की हाँ, बात कर रहे हैं ना आप तो। और डब्ल्यूएमओ आता है हाँ, हाँ, ये वर्ल्ड मेटल हाँ, मेटेरोलॉजिकल मेट्रोलॉजी। एफएओ आता है। हाँ सही बात है। हाँ रितिका, सही बात है, एफएओ आता है। हाँ एफएओ भी आता है, ठीक है। ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। चलो, तो 193 मेंबर इंडिया ज्वाइन किया था, ठीक है। बाकी सब दिखता है। पेरिस कन्वेंशन तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, बर्ने तो लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क है ना। अच्छा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, अच्छा मैंने खाली विपो बताया था कि ये भी है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी भी है, इनसीड भी है, ठीक है। अच्छा मैंने कुछ ये नहीं बताया था कौन कौन से पैरामीटर पे है ना, ये नहीं बताया था क्या? एक तो नहीं नॉलेज नहीं। आउटपुट है ना, नॉलेज आउटपुट, क्रिएटिव आउटपुट, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस, ये सब है ना। फिर बिजनेस का सोफिस्टिकेशन, ठीक है, ये सब है ना। तो नॉलेज मतलब ज्ञान हो गया ना, नॉलेज कितना, ज्ञान कितना बार है उसमें देखते हैं। क्रिएटिव मतलब क्या होता है पता नहीं, ठीक है, क्रिएटिविटी क्रिएट नहीं करना होती क्या है बोलते वो। हैं पता नहीं, रचनात्मकता ठीक है। या रचनात्मक हाँ, रचनात्मकता, म्यूजिकल क्रिएटिव आउटपुट, प्रोडक्शन। इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस सोफिस्टिकेशन, ये सब आते हैं। बाकी तो बता दिया था। एक चीज और ये भूल गया था बताने के लिए कि बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, ये सब टॉप 100 साइंस एंड टेक क्लस्टर। देखो यहाँ नोटिस करो, कोलकाता नहीं है ना। तो स्टेटमेंट आएगा तो ये मिला सकता है, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई एंड कोलकाता, ठीक है। जब भी पढ़ो ना तो क्या है उसको खोजने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है उसको खोजो तो यह अपने पता चलता है कई बार, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना। इस पे तीनों पे 3 था ना। इसका किसी को प्रोविजन याद है क्या? कोई बता रहा है? कई बार डिस्कस हो गया। आभा तू बता सकती है क्या? आभा, रितिका, ये लास्ट सेशन में भी था। आरती, अच्छा आभा तो मैंने टाइप सुन कर रही हो, ओके। सर वो एक्सेस वाला था क्या? कंट्री ऑफ हाँ बोलो। ओरिजिन, कम्युनिटी, सोर्स ऑफ फिर ओरिजिन था, कम्युनिटी था, लॉज। हाँ, इंफॉर्मेशन सोर्स सिस्टम था। कहाँ से आया, अच्छा। ओरिजिन कहाँ नेशनल से था, फ्रेमवर्क फिर बनाना था। कम्युनिटी के बारे में बताना था ना, फिर नेशनल नेशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए था, और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी क्रिएट इंफॉर्मेशन करना था ना, सिस्टम। ठीक है। चलो। अच्छा एक चीज ये है कि इसने एक्नॉलेज किया था यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल, है ना। ये मैंने बताना भूल गया था, ये वॉलेंट्री है लेकिन नॉन लीगली बाइंडिंग है। वॉलेंट्री नहीं बोलो, नॉन लीगली बाइंडिंग है, जिसको यूएन जनरल असेंबली अडॉप्ट किया था। चलो अब आता है, ये सब तो डिस्कस हो गया है ना। पेटेंट एप्लीकेशन डिस्क्लोज करना है, कंट्री ऑफ ओरिजिन, सोर्स ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, फिर इंडिजिनस पीपल जहाँ से मिला इन्फॉर्मेशन उसको डिस्क्लोज करना है, लीगल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क होना चाहिए नेशनल लेवल पे, इंफॉर्मेशन सिस्टम एस्टेब्लिश करना है, असेंबली होना चाहिए। अच्छा ये भी नहीं बताया था, ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यूएनडीआरएफपी तो लीगली नॉन बाइंडिंग है, और यूएनजीए अटेम्प्ट किया था, ठीक है। बाकी तो मुझे पता है, जो नाम में है ना उसी से सर्च करना। क्या है ये?
यूएन डिक्लेरेशन ऑन राइट ऑफ इंडिजिनस पीपल। अच्छा, इंडिया में इंडिजिनस पीपल कौन है तो वैसे ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज, तो बैगा मतलब नो। हाँ बोलो। बैगा भी तो है छत्तीसगढ़ वाला। बाइगा। हाँ बाइगा, जनरली ट्राइबल्स है ना, जनरली ट्राइबल्स। ठीक है ना, बाकी द्रविडियन कोया वगैरह को भी इरुगा बोला जाता है कि इंडियन है। द्रविडियन को बोला जाता है कि इंडियन है, वो मेनली इंडियन तो वही थे सब। पता नहीं, अम्बेडकर की बुक में से मेंशन है। अंडमान निकोबार वाले होंगे। हाँ, वहां पे कौन कौन सी ट्राइब है, को बता सकता है क्या, अंडमान में? जरावर, एक मिनट, तो कुछ तो है। एक एक करके बोलो। एक तो जारवा, जारवा, जरावा, ओंजेस, सेंटिनलीज, 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 निकोबारीज, हाँ, और शोम्पेन, शोम्पेन, हाँ एक तो जुरूबा भी है ना, सोमपेन। हाँ सही बात है, किसने बोला जुरूबा, सही बात। ग्रेट अंडमानीज भी हैं, ग्रेट ओंगे भी अंडमानीज हैं, भी। ओंगे भी होंगे, होंगे भी है। इसी तरह सही बात है। निकोबारीज भी होंगे। ठीक है चलो। तो टाइप्स ऑफ आईपी देखे थे, कॉपीराइट है ना, लिटरेरी आर्टिस्टिक वर्क, पेटेंट तो इन्वेंशन, ट्रेडमार्क तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्रियल डिजाइन में तो ऑर्नामेंटल एस्पेक्ट है ना। इसमें वो एप्पल वाला बताया था ना कि आधा काट दिया था जो। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन तो दार्जिलिंग टी रख लो, है ना। और ट्रेड सीक्रेट्स तो वही हो गया जिसको सोल्जर लाइसेंस है। सिनेमाटोग्राफिक एक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। कॉपीराइट एक्ट तो 60 ईयर, पेटेंट तो 20 है ना। पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क देखो चारों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से ही है ना। ये भी है, जीआई भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से है। अच्छा ये चीज नोटिस करो, जीआई रजिस्ट्री का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में। लगेगा नहीं, है ना। अच्छा वो भी है ना, नेशनल कमीशन फॉर पोलर ओशनिक रिसर्च, ये किसी को पता है क्या, हेडक्वार्टर से याद है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है ना। ये एक साउंड किससे आ रहा है बैकग्राउंड साइड से, वो म्यूट कर लो अपने आप को, पता ही नहीं चल रहा मुझे। ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये किसका है, हेडक्वार्टर सा गोवा है। ठीक है चलो, तो कॉपीराइट एक्ट का 60 ईयर, पेटेंट का 20 ईयर है ना। डिजाइन का देखो 10 साल और 15 साल है ना। फिर ट्रेडमार्क में 10 साल, बाकी सब 10 साल था। प्लांट वेराइटीज तो देखो, फील्ड क्रॉप्स और नोटिफाइड वेराइटी के लिए 15, ट्रीज के लिए 18 है ना। क्राइटेरिया मैंने एक साथ लिख दिया था, नोवेल, इन्वेंटिव, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एक्सक्लूडेड में नहीं आना चाहिए, ये सब लिख दिया था, बाकी देखना सब। यहाँ डीपीआईटी, सीपम, ठीक है, ये तो लिख दिया था, सर्टिफिकेट ऑफ इन्वेंटरशिप, बाकी टाइम लिमिट रिड्यूस कर दिया। फी है तो गेस किया सकता है, इसलिए मैंने बोला नहीं। अच्छा, जो यहाँ पे एक चीज देखने का था, ये मैंने बोलना भूल गया। देखो एग्जैक्ट मिलता है सीपम, सीपम और नीपम, इसका नाम लेकिन अवेयरनेस के लिए है ना। और जबकि ये नोडल अथॉरिटी है फॉर नेशनल आईपीआर पॉलिसी। ये थोड़ा याद रखना, कंफ्यूजन ना हो जाए वहां पे, है ना। सीपम सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट, और ये अवेयरनेस के लिए। चलो ट्रेड सीक्रेट्स, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल, इकोनॉमिक एस्पियोनेज, बिजनेस रेडी, देखो 50 में एक्सक्लूडिंग इंडिया। थर्ड डीपीआईटी एज लिमिट जो भी हो, ठीक है। यूनिकॉर्न, गजल, चीता, डेकॉन, है ना। वेंचर कैपिटल, एडवांस जो भी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, वेंचर कैपिटल, एंजल इन्वेस्टर वगैरह वगैरह। मार्ग पोर्टल किससे रिलेटेड था? स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और और निधि प्रोग्राम, वो कुछ ग्रांट से था। निधि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस का मिनिस्ट्री था। ऑफ साइंस, साइंस सेंटर। चलो इस तरह से वो खत्म हो गया। अब हम लोग स्टॉक मार्केट और कैपिटल मार्केट तरफ शिफ्ट करते हैं ना। स्टॉक का हिंदी क्या होता है, पता नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, मोर देन 1 ईयर है ना, तो कैपिटल मार्केट हो जाएगा, है ना, 1 साल से ज्यादा। ठीक है, तो और स्टॉक मार्केट मार्केट मतलब बाजार होता है, क्या होता है? पूंजी बाजार। पूंजी बाजार, अच्छा। वो तो कैपिटल नहीं होगा क्या, पूंजी तो? हाँ पूंजी कैपिटल होता है। फिर स्टॉक क्या होता वो है? प्रतिभूति होता है शायद। आप शेयर बाजार। शायद शेयर
शेर आप बाजार है। बस कौन बोलता है शेर हम भी तो लोग की हिंदी मातृभाषा हिंदी है? ठीक है, कोई कौन नहीं बोलता बोलता, है? कोई नहीं बोलता। ठीक है चलो, सबने लिखा होगा, यूपीएससी का फॉर्म सबने भरा ना कि हिंदी, तो रीड राइट एंड स्पीक सबने भरा है ना? यस सर। लेकिन स्टॉक का मतलब हमको भी नहीं पता। चलो ठीक सर है। स्टॉक तो हिंदी स्टॉक ही है। अच्छा, स्टॉक का मतलब स्टॉक, ये बहुत बहुत अच्छा चीज है। हाँ चलो, सर, बहुत सारे टेक्निकल लैंग्वेज जो बाद में आई उसकी हिंदी कभी बनी नहीं पाई। हाँ ये बहुत अच्छी चीज है ना, ये सब इन्फॉर्मेशन देते रहो, पता चलेगा तो। ठीक है चलो। एक साल से ज्यादा हो गया तो कैपिटल है ना। इसका फंक्शन क्या है, मार्केट का फंक्शन क्या है? कि जिसके पास पैसा कम है और जिसके पास पैसा सरप्लस है, वो दोनों एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेड हो जाएगा ना, यही होता है ना। यस। ठीक है, तब क्या क्या ट्रेड हो सकता है यहाँ पे? इक्विटी और डेट ना। इक्विटी का हिंदी क्या होता है? ठीक है, इक्विटी सर कहाँ पे ट्रेड होता है? स्टॉक मार्केट में ना। हाँ बोलो, कोई बोल रहा है? इक्विटी सर खुद ही हिंदी है स्टॉक का। अच्छा, इक्विटी भी हिंदी है। हाँ समता मतलब अगर आप, समता अच्छा अच्छा। शेयर कहते हैं सर। हाँ हाँ, ऐसे ही हम लोग को ऐसे हिंदी वर्ड से। आती है, आती है। अरे अरे खुद पे पैट करो यार, हम लोग को हिंदी आती है। ठीक है चलो, तो इक्विटी हिंदी है, ठीक है। तो इक्विटी में क्या होता है? स्टॉक होता है ना, और स्टॉक से इक्विटी से हमको क्या मिलता है? डिविडेंड, हम्म। है ना। डेट सिक्योरिटीज में क्या इशू करते हैं? इक्विटी में स्टॉक इशू होता है, यहाँ पे क्या इशू होता है? डेट में बॉन्ड्स जनरली, हाँ। श्योर। और बॉन्ड से क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, है ना। चलो, अब मार्केट कितना तरह का हो सकता है? दो तरह का है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी। हम्म। ठीक है, प्राइमरी मतलब प्रथम, हम्म। मतलब हुआ कि ये स्टॉक्स जो है सो और बॉन्ड्स जो है सो, वो कंपनी से डायरेक्ट इन्वेस्टर के पास चला गया, है ना। जो भी हो, इन्वेस्टर हो, बाकी जो भी बिजनेसमैन हो, अदर इंस्टीट्यूशन हो, जो भी हो, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? कि अब ये रीसेल कर रहा है ना। यस। यस सर। चलो, सब वर्ल्ड का सबसे पहला स्टॉक मार्केट कहाँ आया था? ये पीवाईक्यू है ना, किसी को पता है कि नहीं? ये पीवाईक्यू है, लंदन। नहीं सर। आमस्टरडैम, आमस्टरडैम। एम्स्टर्डम। आमस्टरडैम है कहाँ? नेदरलैंड्स का कौन कैपिटल सी है। कंट्री? में है। नीदरलैंड, नीदरलैंड है ना। कब आया था? 1602 में लगा। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब आया था? 1875 में, है ना। हम्म। एस्टेब्लिश कौन किया था? प्रेमचंद रॉयचंद। एक ही पर्सन का नाम है, दो पर्सन का नाम नहीं है ना? ठीक है चलो, अब आते हैं, मान लो कि कंपनी है ना, कंपनी को करना है खुद को लिस्टिंग, ठीक है। कि रिपब्लिक से पैसा रेज करे, तो क्या प्रोसेस फॉलो करना होगा? तो इसको सबसे पहले कंपनी एक्ट के अंदर में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करना होगा, ठीक है। अरे बैकग्राउंड वॉइस इसका है, म्यूट कर लो। एक बार म्यूट कर लो, हाँ ठीक है। मेरे एक बार कारण आ सब रहा है म्यूट कैसे? करो तो। आवाज आ रहा है। चलो, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस सबसे पहले इशू करना होगा ना। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कैसे इशू करते हैं, इसका पूरा प्रोसेस देखते हैं ना। चलो, सबसे पहले क्या होता है, मान लो कि कंपनी है ना, इसको इशू करना है तो ये हायर करेगा एक अंडर राइटर, और ये सारा काम करेगा अंडर राइटर। और जो इसका एक्ट के अंदर करेगा वो करेगा कंपनीज एक्ट के अंदर, ठीक है। सबसे पहले होगा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में क्या होता है कि जो कंपनी का शेयर है, जैसे मान लो कि 1000 शेयर है ना टोटल, तो 1000 को इक्वल डिनोमिनेशन में बांट दिया जाएगा। जैसे मान लो कि 10-10 रुपीज का 100 डिनोमिनेशन, 100 डिनोमिनेशन, है ना। ये 100 डिनोमिनेशन में बट गया ये, ठीक है। अब ये दो भाग में बटेगा, एक तो ऑथोराइज्ड कैपिटल या ऑथोराइज शेयर, दूसरा होगा फ्लोटिंग शेयर। जो ऑथराइज शेयर है ना, ये प्रमोटर के पास रह जाता है। जैसे मान लो 100 है ना, तो ऑथराइज शेयर कितना, मान लो कि चाहता है कि मेरे पास 60 रह जाए, तो 60 इसके पास रह जाएगा, बाकी 40 चला जाएगा पब्लिक के पास। ठीक है, ये समझ में आया? यस अब सर। ये सारा इंफॉर्मेशन एक जगह पे देना होगा,
ठीक है, तो ये जो क्या कहते हैं, ये जो बुक निकलेगा या प्रोस्पेक्टस निकलेगा ना, उसी को बोलते हैं रेड हियरिंग। ठीक है, ये समझ में आया। हम्म, और ये पूरा प्रोसेस हो गया रेड हेयरिंग प्रोसेस। रेड हेयरिंग प्रोसेस। चलो इसका क्या मतलब हिंदी होगा, हियरिंग का क्या होता है, HERRING, पता नहीं इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो इयरिंग का सुनवाई होता है। ये हेयरिंग तो ये कोई HEAR होता है ना, एच। हियरिंग सर। ठीक है, रेड हेयरिंग हेयरिंग ये पता नहीं। फिश है ना, ये फिश है हेयरिंग वाला। राइट। अरे कौन बोलता है हिंदी, सॉरी इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज। मैं बताऊंगा कैसे, अभी तो नहीं, पर डिले हो टोमेटो जाएगा। पोटैटो वाला। चलो कुछ कुछ टर्म देखते हैं ना। हाँ कुछ कुछ टर्म देखते हैं ना। थोड़ा ज्यादा टर्म दिखाओ। सबसे पहले आता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब क्या होता है इनिशियल पब्लिक, मतलब कि सबसे पहले पब्लिक के पास जा रहा है ना, जो तो फर्स्ट टाइम जो कंपनी इशू शेयर इशू करती है पब्लिक को, तो वो हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। देखो यहाँ पे इनिशियल है, यहाँ पे पब्लिक है ना। इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है, IPO का क्या क्या हो सकता है ना। पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल प्राइमरी ऑफरिंग, कुछ भी आ सकता है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। दूसरा आते हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, मतलब एक कंपनी है, ये क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम लिस्ट करके पहला बार इशू शेयर किए है ना, तो ये हो गया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब मान लो कोई कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है, लेकिन चाहती है कि 50 शेयर दिया था ना, तो मान लो ये 50 से कम करके, याद है कि जो ये क्या था ऑथोराइज कैपिटल कितना था, ऑथोराइज शेयर क्या था, ये ऑथोराइज शेयर को बताएगा। 60%। 60% तो था। उसके लिए रिजर्व कुछ भी करते हो हैं। सकता है, कुछ भी। ऑथोराइज शेयर मतलब क्या होता है, एक टर्म में जो प्रमोटर के पास रह जाए। प्रमोटर के पास रहे। ठीक है। मान लो पहले 60% था, अब चाहता है कि 40% ही मुझे रखना है, बाकी 20 और शेयर इशू कर दे, है ना। तो ये हो जाएगा फ्लोटिंग या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, ये समझ में आया। सर तो यस सर। ऑथराइज्ड शेयर या फ्लोटिंग शेयर कौन सा ज्यादा होगा, वो वही कंपनी डिसाइड करता है। हाँ कंपनी डिसाइड करेगा ना। ठीक है सर। ठीक है, कंपनी डिसाइड करेगी, है ना। हम्म, अब लिस्टिंग जो करेगा वही डिसाइड करेगा ना कि कितना पैसा हमको दे पब्लिक से चाहिए। हम्म, सर ठीक है, और ये हर बार रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बनेगा क्या, लाइक इवन ड्यूरिंग जब FPO? भी जब भी हाँ, जब नहीं FPO में नहीं, जब पहला बार जब वो ऑफर करेगा ना, ओके, पहली बार IPO मार्केट में में ही जा रहा है होगा। उस समय। हाँ, यस उस सर। समय उसको रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस में जाना पड़ेगा, इस प्रोसेस से जाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, अंडर राइटर को ना कई जगह इन्वेस्टमेंट बैंकर भी लिख देता है, तो गलत मत कर देना। ठीक है, सेम ही स्टेटमेंट, सेम ही चीज कह रहा है एक्चुअल में। अंडर राइटर साइड UK में या USA में कहते हैं, और इसका अपोजिट। तो दोनों सेम ही चीज है। ठीक है, तो हम लोग IPO बात कर चुके हैं, FPO बात कर चुके हैं ना। अब देखते हैं राइट इशू। राइट इशू क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया था ना, राइट इशू, किसी को यस याद है। सर। एग्जिस्टिंग 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 शेयर होल्डर एम्प्लॉय को देते हैं शेयर होल्डर्स को दे एडिशनल देते हैं। शेयर्स। हाँ, जैसे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है, इसको और शेयर देंगे हम। ठीक है, जैसे मान लो इसके पास 20 शेयर है, हम इसको 5 और शेयर देना चाहते हैं ना, लेकिन ये जो देंगे ना, ये थोड़ा डिस्काउंट में देंगे। जैसे मान लो ये 100 रुपीज का है, तो इसको हम मान लो 95 में ही ऑफर देंगे। तो इस केस में इसको बोलते हैं राइट इशू। समझ में आया यस। कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दे रहे हैं लेकिन एट अ डिस्काउंट। ठीक है, यस। चलो अब देखते हैं ऑफर फॉर सेल, ये क्या होता है। हम लोग क्या क्या देख लिए, IPO देख लिए, FPO देख लिए, राइट इशू देख लिए ना। अब देखते हैं ऑफर फॉर सेल, है ना। इसमें क्या होता है ना, कंपनी जो सब पब्लिक से पैसा रेज ना करके इंस्टीट्यूशन से पैसा रेज करती है। ठीक है, मतलब पब्लिक को यहाँ पे अवॉइड करना है। ठीक है, समझ में आया। यस सर। यस। यस किसी को नहीं समझ में आया क्या। आया यहाँ सीधा है आया। कि पब्लिक इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, चलो थोड़ा थोड़ा की टर्म्स है, पूछना होगा तो इतना ही पूछेगा, शायद अब पूछ नहीं सकता वो। ठीक है, 4 हो गया ऑफर फॉर सेल। अब आते हैं 5वां प्राइवेट प्लेसमेंट।
देखो नाम ही है ना। अब क्या हुआ यहाँ पे कि प्राइवेट में है तो ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन या ग्रुप ऑफ पीपल के पास चले गए और उससे पैसा रेज कर लिया था, तो ये हो गया प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, ये समझ में आया? और यस इसमें सर। और पब्लिक फॉर ऑफर फॉर सेल में क्या देखो यहाँ पे डिफरेंस एक कॉमन पर्सन हो सकता है, एक ही पर्सन है, यहाँ ग्रुप ऑफ पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल। ये समझ में आया? ऑफर फॉर सेल में एक पर्सन। देखो उतना डिटेल में तुम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन इतना ही है ना कि पब्लिक को अवॉइड करके डायरेक्ट पीपल से पैसा रेज किया जाए तो वो ऑफर फॉर सेल हो जाएगा। ठीक, ठीक है। टेक्निकल टर्म्स में तो उतना हम लोग को जाना नहीं है, लेकिन इतना ही है। ठीक है। और यदि सीए, देखो दोनों में काफी सिमिलरिटी है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट क्यों बोलते हैं, एक चीज और बताते हैं। यहाँ पे एक चीज और है, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है ना, तो उसके पास भी हो सकता है। एक्चुअल में अंतर इसमें नहीं आता, अंतर आता है ना परसेंटेज में। ठीक है, जैसे किसी को 60% है, कोई 35% है, कोई 55% है, इसके बेसिस पे क्वालिफाई किया जाता है। ठीक है, जैसे क्वालिफाइड, ये ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है उसके पास होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो कि क्यूआईपी है ना, तो इसको 50% वाले को या 55% वाले को क्यूआईपी क्वालिफाई कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको क्वालिफाई कर सकते हैं, 45% दे रहा है तो क्वालिफाई कर दिए। कुछ पीपल है ये 35 दे रहा है, तो ये परसेंटेज के बेसिस पे एक्चुअल में क्वालिफिकेशन होता है, ये रैंडम नंबर है, एग्जैक्ट नहीं। ठीक है, तो कितना परसेंटेज जो पैसा लगा रहे हो उसके बेसिस पे क्वालिफाई होता है ये। ठीक है, इसीलिए बोलता है कि ज्यादा टेक्निकल से जाना नहीं। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। मोर मैं लिख के ला सकता था, लेकिन फिर मुझे लगा ना कि उतना पूछेगा नहीं। कितने क्वेश्चन तुम लोग पढ़ते गए, पूछा तो नहीं है इस टाइप से, इतने साल हो गए, इसीलिए मैंने उसे हटा दिया। चलो, तो हम लोग क्या क्या देख लिए हैं? आईपीओ, कोई बता रहा है आईपीओ क्या था? जो पहली बार इशू किया जाता है पब्लिक ऑफिस के लिए। जो कंपनी फर्स्ट बार स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करती है। ठीक है, आईपीओ हो गया। एफपीओ क्या था? फॉलो राजेश तो बता रहे हो क्या? कंपनी है। लिस्टेड कंपनी।